नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां पे बात होती है प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं की और जनता के जो अहम मुद्दे हैं हम उन पे बात करते हैं। तो आज पहले चरण की यहाँ पे वोटिंग हो रही है। इस वक्त मैं जेवर विधानसभा के यहाँ पे आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पे पोलिंग बूथ नंबर 353 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारी कगार में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और किस कदर यहाँ पे वोटिंग जारी कर रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं यहाँ पे। तो आइए लोगों से जानते हैं कि इस बार किन मुद्दों पे वोटिंग कर रहे हैं और क्या कुछ हमको अगली सरकार इनके इन वोटों से कितना प्रभाव पड़ता है आने वाली सरकार पे। किन मुद्दों पे आप वोट देने आए हैं यहाँ पे? किन मुद्दों पे? विकास के लिए। विकास के लिए। आपको क्या लगता है इस जिले में अभी तक विकास हुआ कि नहीं हुआ? इन 5 सालों में अच्छा विकास हुआ है। अच्छा विकास हुआ, ठीक है। तो आपको क्या काम देखा, ऐसे कौन सा कार्यकाल उनका क्या अच्छा लगा आपको? सबसे पहले तो महिलाएं सुरक्षित हैं। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का 4थे नंबर का यहाँ बन रहा है जेवर में। और हमारे यहाँ की सड़क पहले गड्ढा थी, अब लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। कहीं भी चले जाओ गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। अच्छा विकास किया है योगी बाबा जी ने, बहुत बढ़िया। मतदान दे दिया अपना? किन मुद्दों पे वोट देकर आए हैं? वहाँ पे हाथी पे, हाथी पे। किन मुद्दों पे वोट दिया है? मुद्दा क्या है? विकास हुआ है आपके जेवर क्षेत्र में कि नहीं? दादा आप बताओ, मतदान लेकर आए हो? हाँ जी, हाथी पे दिए। हाथी पे दिए? हाँ। क्यों दिया हाथी पे? क्यों? अजी विकास की सरकार थी ना। हाँ, काम नहीं किया। ये काम जैसे करो तो ठीक है। हाँ। मैं हाथी पे वोट हाथी को दिया। हाँ। चलो ठीक है। मुद्दा क्या था? अजी विकास हो करेंगे। विकास करेंगी, विश्वास है। हाँ। आप बताइए। हाँ, कमल को दिया, कमल को। किन मुद्दों पे? विकास के मुद्दे, विकास हो रहा है खूब। खुश है हम। शिक्षा सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, वो अच्छा है योगी जी का। आपके क्षेत्र में खूब काम। वोटिंग जो हुई है ये मोदी जी के नाम पे हो रही है कि आपके क्षेत्र जेवर क्षेत्र के नाम पे, विकास के नाम पे? विकास के नाम पर हो रहा है, मोदी जी और योगी जी दोनों के नाम पर। अच्छा, तो सीएम पद के लिए किसको देखते हैं? योगी जी। आप मतदान देकर आ रहे हो कि जा रहे हो? अभी जा रहा हूँ मैं। जा रहे हैं। क्या सोच के जा रहे हैं? क्या मन में क्या विचार है? मन में विचार है बसपा को जिताना है। बहन जी का जिला है ये, बहन जी ने विकास किया है इस जिले का। सारी योजनाएं बहन जी लाई है यहाँ पे। योगी तो एक बार आ गया यहाँ पे, इसके अलावा योगी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे विकास के मामले में। हम बसपा के कैंडिडेट हैं और वोटर भी हैं, सारी चीज़ें हैं हमारे पास। हम बसपा के अलावा किसी को वोट देते नहीं है, कभी भी नहीं दिया जीवन में हमने। तो क्या लगता है जेवर क्षेत्र में यहाँ पे विकास हुआ कि नहीं हुआ 2017 में? हुआ। एयरपोर्ट का विकास है, ये भी समझ लो बहन जी की देन थी। ये तो समझ लो इन्होंने ले लिया, नहीं तो 2013 से पहले ही बहन जी का प्रोजेक्ट था ये तो बाद में लिया है योगी जी ने। कांग्रेस सरकार होती तो एनओसी उसी टाइम पे दे दी थी, अब उसके बाद में ये योगी जी ने ले लिया ये श्रेय। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग वोट देकर आ रहे हो कि वोट जा रहे हैं वोट देने? वोट देकर आए हैं। क्या किन मुद्दों पे वोट देकर आए, पहले ये बताइए। मुद्दा क्या है, कमी क्या लगी, या क्या सब सफल है आपके सारा काम? यहाँ कोई काम सफल ना अभी। कोई काम सफल नहीं, बिजनेस ठप हो गए लॉकडाउन की वजह से। जब देखो लॉकडाउन। अरे बीमारी तो है ही नहीं, और बीमारी होती तो ये वोट ही नहीं पड़ते। लोग मास्क लगा रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं पब्लिक का बस। तो ये कोई तरीका नहीं है इंसान को बहकाने का, इससे कोई फायदा नहीं मिला जी। आप लोगों को क्या लगता है, आप बताइए। बसपा ही आएगी। पिछली बार भी 3 बार से बसपा की सीट रही है यहाँ पे, वो मोदी लहर में चली गई थी। इस बार बसपा आएगी। किन मुद्दों पे वोट देंगे आप? शिक्षा, रोजगार, बसपा ने यहाँ पे काम किया है। नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो। जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। जो शिक्षा रोजगार दिया था बहन जी ने दिया था यहाँ पे 7 से 12 तक, और अब भी बसपा ही आएगी। 1 मिनट हम बताएं जी बिल्कुल। ये बोले योगी ने विकास करा, योगी ने क्या विकास करा हमें बता दो। शिक्षा क्या, सरकारी स्कूल ये गवर्नमेंट देख के आओ क्या विकास हुआ। जितने आप आसपास के गवर्नमेंट स्कूल आप सब देख के आओ हैं। नौड़ा किन्ने चमकाया, सीढ़ी किन्ने दी, मायावती जी की देन ही है ना, बहन जी की देन होता। योगी ने कौन चमकाया? ये योगी जी 5 साल सरकार रहेगी गवर्नमेंट ने जनता को परेशान करा। कभी लॉकडाउन, कभी नोटबंदी, कभी गैस, कभी तेल, कभी चीनी के महंगे। चलो अमीर आदमी झटका झेल लेगा। ये बताओ भाई, मेरे पास 10 लाख रुपया, वो टैक्स ना दिया तो काराधान होगा, वो होगा क्या बोले, देशद्रोही होगा। और 18-10% टैक्स दे दिया, वाह ये देशभक्त होगा, मेरा वाइट पैसा होगा।
है भाई। 5 साल रहे ना गवर्नमेंट, जनता को परेशान कराया इन्होंने। हिंदू मुस्लिम मुद्दा कराया, मस्जिद मंदिर बात करी इन्होंने, किसी और बात ना करी इन्होंने। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर बात करी, महावत करी राम मंदिर। अबे वहाँ मेडिकल कॉलेज खोल देते, काम तो आता। वहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज है, हॉस्पिटल खोल देते, जनता का काम आता। कौन से टूरिस्ट आदमी आ रहा है यहाँ घूमने? लड़ाई वाली सगले झगड़े, लड़ाई का मुद्दा, उसके अलावा कुछ है तो ना। कभी टैक्स, कभी लॉकडाउन, कभी क्या पे क्या जनता को परेशान कर रखा तुमने है। देश के नौजवान से पूछ लो, किसी की भी नौकरी है सब मेहनत मजदूरी वाली। अपना मत आपने दे दिया है कि आप जा रहे हो भी देने? मेरी भी वोट नहीं आती, मेरी वोट आती तो देता भी ना। गुंडा कटवाना मंजूर भाई, कमल को देना मंजूर नहीं, हमारी बहन जी देते हम तो। चलिए देख रहे हैं आप यहाँ पे और लोगों से हम जानते हैं। आप अपना बताइए, मत देकर आ रहे हैं, वोट देकर आ रहे हो? वोट देने जाएंगे। जाओगे, क्या सोच के जा रहे हैं वोट देने, ये बताइए। सबसे पहले तो सुरक्षा, हम सुरक्षा से बहुत खुश हैं। ये आप सुरक्षा से खुश हैं? कानून व्यवस्था से खुश हैं और विकास, सड़कें भी, लाइट भी पहले नहीं थी, ये सब चीज़ बहन जी के शासन में थी, उससे खुश थे हम। लेकिन इस गवर्नमेंट ने बढ़िया काम किया है, इससे खुश हैं। कर आए हो? हम तो विकास के मुद्दे बोल करके आए। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में, जेवर विधानसभा की बात की जाए तो इस क्षेत्र में विकास हुआ है? हुआ है क्या विकास हुआ? सबसे ज्यादा अहम आपको क्या लगा, किस विकास क्या हुआ है यहाँ पे? विकास। सबसे फर्स्ट डिग्री कॉलेज आया है, कॉलेज आया, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है। और अगर अलग मुद्दों की बात की जाए, रोजगार की, महिलाओं की, सुरक्षा की, उन पे आप क्या कहोगे? सुरक्षा में बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, सुरक्षित है हर कोई आजकल। सुरक्षित है यहाँ पे। आप मन में क्या है, विचार क्या है आपका? विचार ये है मैडम कि सुरक्षा का यहाँ पे और एजुकेशन लेवल का, और हमारा जो विकास है गांव में, जो उन्होंने तरक्की की है। पहले जो था यहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा थी पूरे एरिया में, अभी थोड़ा हम सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पे जी। जो वोट देने जा रहे हैं आप, जी जाहिर सी बात है आप सुरक्षित, आप संतुष्ट हैं यहाँ की सरकार से? जी। तो मोदी जी या मोदी जी का चेहरा देख के जा रहे हैं या अपने क्षेत्र के विकास की बात की जाए? क्षेत्र का विकास, क्षेत्रीय आपके जो भी आने वाले विधायक। बिजली नहीं थी जी, अभी बिजली आती है। मेन मुद्दा ये है, लाइट है अभी गांव में, और बाबा हैं बढ़िया कर रहे हैं। तो अभी तक आपका सारा काम बढ़िया लगा यहाँ पे? हाँ जी, बंदोबस्त मस्त है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। आप बताइए, क्या मतदान देकर आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। चलिए, किन मुद्दों पे अपना मत देकर आए? बहुत अहम है आपका एक वोट, सरकार बदलता है, सरकार को जारी रखता है, तो आप बताइए। देश का विकास किया है इस पार्टी ने, और सुरक्षा दी है और सारी सुविधाएं दी हैं, गरीबों की बहुत मदद की है, जो किसी गवर्नमेंट ने आज तक न किया, आगे ना कर पाएगी कोई। जी, काफी खुश दिख रहे हैं आप। बिल्कुल खुश हैं, क्षेत्रीय विकास बहुत संतुष्ट हैं, बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत संतुष्ट हैं। सही हुआ है जी, हमारा विकास सही हुआ है, सही हुआ है जी। हमारी सुनिए, इस देश में पहली सरकार ऐसी आई है जो झूठ, फरेब और सांप्रदायिक झगड़े फैलाने वाली सरकार आई है। ये सरकार का यहाँ से पश्चिम उत्तर प्रदेश से सफाई होने जा रहा है। आने वाली सरकार गठबंधन की सरकार होगी, लिख लीजिए आप। माननीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश जी की सरकार गठबंधन की सरकार होगी, मैं वायदा करता हूं और आपको वायदा दिलाना चाहता हूं। आज मेरे इस वक्त समय याद कर लीजिए, आने वाले 10 मार्च को ध्यान करना कि हरवीर तारान बोल रहा था गठबंधन की सरकार आएगी प्रदेश में, और बेरोजगारों को जो रोजगार थे वो भी छीन लिए सरकार ने। किसान 13 महीने पड़ा रहा ठंड में, 700 आदमी शहीद हो गए, कोई ध्यान नहीं दिया सरकार ने। आज किसानों की याद आई है, झूठे फरेब करने वाले पहले आदमी हिंदुस्तान के मोदी योगी दोनों पहले तो इसको देखेंगे, 22 में तो इसका सफाया है, 24 में आने वाली उसकी सफाई होगा। किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन का असर है, आंदोलन का पूरा असर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा असर है, यहाँ से लखीमपुर खीरी तक गाड़ियाँ चाही जाती हैं। वो मंत्री जो आज भी मंत्री बने हुए हैं उनको नहीं हटाया गया। ये सरकार है, ये योगी जी की सरकार है। किसानों के साथ बेरोजगार जो रोजगार थे उनको छीन लिया गया। आने वाले समय में सीएम पद के लिए किसको देखते हैं? सीएम पद के लिए हमारे वही होंगे, अखिलेश जी होंगे, सपनों में भी नहीं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मालिक हमारे जयंत चौधरी जी होंगे। आपस में गठबंधन की मोटी सरकार आने वाली है, भारी ताकत की सरकार आएगी। इन मुद्दों पे विकास के लिए वोट करने जा रहे हो, क्या लगता है विकास हुआ है आपके जिले में, जेवर में? हुआ है। तो किस सबसे अहम मुद्दा क्या दिखता है? कौन सी समस्या थी जो खत्म हुई, जिसको देखकर आप प्रभावित हुई और आप वोट करने आए हो? बहुत कुछ हुआ है जेवर के अंदर, बहुत कुछ किया है। किन मुद्दों पे वोट देकर आए आप अपना मत? आज से 5 साल पहले जेवर का कोई विकास का नाम का निशान नहीं था। अब 5 साल में जेवर में बहुत विकास हुआ है, हर जगह जेवर की पहचान हुई है। अब हम कहीं बाहर जाते हैं, जेवर एयरपोर्ट, जहाँ एयरपोर्ट बनना है जेवर के नाम से। हमने विकास के मुद्दे पे मोदी जी, योगी जी को और ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को वोट दिया है। मोदी योगी के नाम पे वोट दिया है कि विकास के नाम पे वोट दिया है? विकास के नाम पर भी, उनके नाम पर भी, आधा आधा दोनों के नाम पे है।
आप वोट देकर आए हैं, किन मुद्दों पे वोट दिए? रोजगार के मुद्दे पर। रोजगार? हाँ जी। रोजगार मिला है आपको? नहीं मिला जी, इस सरकार में रोजगार नहीं मिला। कह देते 200 किलोमीटर दूर के रोजगार मिलेगा। यहाँ हम जाते हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जाते हैं और कहते 200 किलोमीटर दूर के बोर्ड वो मिलेगा, बोर्ड लगाते थे कंपनी को। बताओ हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, बताओ हम क्या करें? अगर हम चोरी करें, डकैती जा रहे हैं, इस सरकार में क्या होगा? बताओ, हमें रोजगार मिलना चाहिए। बताओ, इस सरकार ने रोजगार हटा दिया। पहले हमें रोजगार मिलता था, बसपा सरकार में खूब रोजगार मिलता था। हमें बसपा सरकार चाहिए। मुद्दे पे वोट देकर आया, कौन सा काम कौन सा काम के ना दे क्या है, फूल पे दे क्या है? फूल ने क्या किया, काम किया यहाँ पे क्षेत्र में? बढ़िया करे हो, अच्छा ही काम करे ही ना है, इन नहीं करे हो। क्या महिला सुरक्षा है यहाँ पे? सुरक्षित है महिला? महिला पूरे देश में शासन फ्री किया है, उन्होंने राशन भी फ्री दिलाया है, सबका साथ दिया है मोदी ने। तो हमारे हिसाब से तो मोदी को जीतना चाहिए। तो मोदी जी को जीतना चाहिए, तो ये वोटिंग मोदी जी को दी गई है कि क्षेत्र के विकास के नाम पे दी गई है? नहीं, जो हमारी जनता का जिसने साथ दिया उसी के हिसाब से दिए हैं, जिसने जो जनता का साथ दे रहा है शुरू से ही। आपने किसको अपना मत दिया है? मोदी जी को। किन मुद्दों पे दिया है? जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मोदी जी को, योगी जी का नाम ले रहे हो आप लोग, अच्छी बात है। हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जेवर की बात कर रहे हैं। जेवर में विकास हुआ है? हाँ, अच्छा विकास हो रहा है। अच्छा मकान अभी। शिक्षा का विकास हुआ? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप लोगों से पूछते हैं, आप अपना मतदान देकर आ रहे हो? हाँ जी। किन मुद्दों पे वोट दिया? अरे मुद्दा ही क्या है, कुछ हो ही नहीं रहा है, बस हाथी वाले हैं, हाथी का वोट देते हैं बस शुरू से ही। तो यहाँ विकास हुआ कि तो कुछ दिख नहीं रहा जी हमें यहाँ पे। क्या दिख रहा? कुछ भी नहीं है, जो जैसे पहले था ऐसे ही है। आपको क्या लगता है? मायावती के राज में हुआ था वही चल रहा है यहाँ पे सब कुछ। मायावती ने, ये एयरपोर्ट भी मायावती की देन है, और ये जो हमारे ये यमुना एक्सप्रेस वे, ये एयरपोर्ट मायावती जी की देन कैसे है? पहले मायावती ने मुद्दा उठाया था ये, वो तो अच्छा तब किया था। अच्छा, फिर बाद में कमल ने इस पे काम किया? वो तो बाद में किया थोड़ा बहुत, पर नहीं, पहले मायावती की देन है ये। बताइए, मतदान दे दिया, वोट दे दिया? अभी नहीं दिया, अभी सब देंगे। हाँ जी, हाँ जी। किन मुद्दों पे देंगे? आपने दे दिया? हाँ जी, दे दिया। किन मुद्दों पे वोट दिए? अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं। और जैसे कि राम मंदिर, हर चीज हिंदुत्व की बात करते हैं योगी जी, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है जी। आप बताइए, आप अपना मत देने जा रहे हैं, आप छात्र हैं, किन मुद्दों पे वोट दें? पहले विकास के मुद्दे पे देंगे जी, आतंकवाद के मुद्दे पे देंगे। जैसे राम मंदिर है, 370 धारा हटाई गई, और बाकी जो राशन मिल रहा है योगी सरकार में वो भी कई बार मिल रहा है हमें। की बात करते हैं, जेवर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या विकास हुआ है? विकास के मुद्दे की बात करते हैं। एयरपोर्ट आ रहा है, सबसे बड़ा विकास तो वही है, और कॉलेज भी कई बने हुए हैं यहाँ पे, और शिक्षा, और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा भी बहुत अच्छी हुई। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र पे विकास हुआ है? जी हुआ है, हुआ है, बहुत हुआ। आप बताइए। 5 डिग्री कॉलेज 5 जो नहीं थे, कन्या डिग्री कॉलेज जो नहीं था यहाँ पे, जिस पे काम चल रहा है, हाफ बन चुका है, अभी चल रहा है। और बाकी मुद्दों पे क्या क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा की बात क्या करना चाहेंगे? यहाँ बीजेपी की वोट है, यहाँ सबसे आगे बीजेपी है। सभी चीज में गुंडागर्दी खत्म है, सारी चीज खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म है। सबको अच्छी सुरक्षा। मेरी रात को 12 बजे आओ, 10 बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बीजेपी है। ठीक है। किसान आंदोलन का क्या असर दिखता है आपको? वो सब बकवास है। वो ना बीजेपी के साथ तो किसान है फिलहाल, वो पहले जो था वो सब बकवास है पहले जो। तो बाकी क्या, रोजगार की बात की जाए, रोजगार मिला? रोजगार मिला जी, मिला आपके मिल जाएगा 5 साल में है जी। चाहिए एक संग तो सब का की पूर्ति ना हो। ये बताइए, सीएम पद के लिए किसको देखते हैं? योगी आदित्यनाथ। बीजेपी। योगी जी को इतना समर्थन मोदी जी के नाम पे मिल रहा है कि योगी जी के नाम पे? योगी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे। मोदी जी योगी जी दोनों बराबर चल रहे हैं। चलिए ठीक है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के मौजूदा विधायक जी धीरेन्द्र सिंह जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको क्या लगता है, फिर से कमल खिलेगा? अरे जनता बता रही है, नौजवानों का जोश देखिए, और ऐसा कमल खिलेगा जेवर से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक संदेश जाएगा कि जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा को आज़ादी के बाद से पिछले 5 सालों में दिया है, यहाँ की जनता उस एहसान का बदला भारी संख्या में मतदान करके और योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करके करेगी। आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास यहाँ पे बाकी है? देखिए, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहीं, मेडिकल डिवाइस पार्क,
डिग्री कॉलेज यहाँ लड़कियों के लिए थे ही नहीं। आज़ादी के बाद से 3 डिग्री कॉलेज यहाँ आए इस क्षेत्र में। नया बिजली घर बना है, एक बहुत अच्छा अस्पताल यहाँ बनने जा रहा है एम्स की तर्ज पर। फिल्म सिटी 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो यहीं आ रही है। कुल मिलाकर आने वाले समय में यह जेवर विधानसभा उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है और यहाँ से नौजवानों के रोजगार सृजन का जो एक मौका मिला है विदेशी निवेश होने से, औद्योगिक विकास होने से, वह इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के नौजवानों के लिए एक सौगात के रूप में लोग देख रहे हैं। जी सर ये बताइए, यहाँ पे जितना भी विकास, यहाँ पे आपका ये जो नारे लग रहे हैं जय श्री राम के, तो ये जो नारे हैं ये जय श्री राम के बात पे, रामलला मंदिर के नाम पे लग रहे हैं कि क्षेत्र के विकास की बात की जाए विकास के नाम पे लग रहे हैं? देखिए, जय श्री राम का नारा लेना हमारे लिए बहुत गौरवान्वित पल इसलिए होता है कि भगवान श्री राम के जो आदर्श रहे हैं वो हमारे समाज के लिए इसलिए आवश्यक हैं कि भाभी को माँ के रूप में देखा जाता है। उस समय में वो जो आदर्श हैं, एक भाई राज सिंहासन उनके खड़ाऊँ रखकर 14 वर्ष चलाता है, जबकि बड़े का हक उस सिंहासन पर होता है। तो ये जो आदर्श स्थापित किए थे भगवान श्री राम ने, वो हमारे समाज की और देश की धरोहर है। आपको क्या लगता है कि ये रुख, चुनावी रुख क्या कहता है? मैडम, आज तो हम एक ही बात कहेंगे, हमारे जो ये अत्याचारी जो ये सरकार है, इसको यहाँ की जनता, जेवर की जनता वोट की चोट से ही जवाब देगी। तो आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मैडम केवल हवाएं थी, झूठे वायदे थे, और आपको दिख ही रहा है, आप तो क्षेत्र में हैं, किस तरीके के विकास हुए हैं। यहाँ पर विकास के नाम पर शून्य है। मैडम, अगर गठबंधन सरकार आती है, एसपी सरकार आती है, तो क्या लगता है कितने वादे पूरे होंगे जो नहीं हुए? जनता के हित के अंदर जो भी काम होंगे और जो भी वायदे हमने किए हैं वो सारे हम पूरे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो बात की जब महिलाओं से और भी लोगों से, तो यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं जो अहम हैं शिक्षा के, तो उन पे आपको क्या लगता है? शिक्षा पे, सुरक्षा पे, रोजगार पे क्या लगता है आपको? शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार कुछ अहम होगा जो अभी तक नहीं हुआ इस क्षेत्र में, वो होगा। यहाँ पर हमने जो सबसे अहम रखा है रोजगार का मुद्दा, उसके अंदर हमने जो इन लोगों ने किया हुआ था कि लोकल इंडस्ट्रीज जो लग रही हैं यहाँ पर, वहाँ पर लोकल आदमियों को एंट्री नहीं है, 200 किलोमीटर दूर का आदमी लगेगा। हमने सबसे पहले ये रखा है, जिन लोगों की आपने ज़मीन ली है, जिन पे आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, आप सबसे पहले रोजगार 75% लोकल आदमियों को उनको देना पड़ेगा। हम उस पर लड़ेंगे। मैडम, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जेवर की जनता पूर्ण बहुमत के साथ इस बार गठबंधन सरकार लाएगी? बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग अलग अलग पार्टी को अपना समर्थन देकर आए हैं। सबके मुद्दे अलग अलग हैं, सबके हिसाब से अलग अलग विकास हुआ है। किसी के हिसाब से विकास हुआ है, किसी के हिसाब से जेवर में विकास नहीं हुआ है। असल नतीजे क्या है ये हमको 14 मार्च के बाद पता चलेंगे। ये पहले चरण की वोटिंग है, अभी 6 चरणों में वोटिंग और होगी। उसके बाद हमें 14 मार्च के बाद पता चलेगा कि किसकी सरकार यहाँ पे बनने वाली है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।